बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, नाजरीन, आपको रमज़ान में ऐसे क्या काम करने चाहिए और रमज़ान को कैसे कीमती बनाना चाहिए, आइए जानते हैं कुछ खूबसूरत बातें ताकि हम इस आदत से फ़ायदा उठा सकें। पहला काम, कुरान करीम को खुसूसा रमज़ान और फिर अपनी तमाम ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हिदायत की आखिरी किताब है, जिसमें इंसानों की रहनुमाई के तमाम बेहतरीन उसूल बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को रोए ज़मीन पर बसाया तो उनकी हिदायत वो इस्लाह के लिए हर दौर और ज़माने में अनबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और कई कुतुब वो सहीफ़े नाजिल फरमाए। इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जो कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये मुक़द्दस किताब अपनी वसात और जामियात में अपनी मिसाल आप है। और याद रखें कि रमज़ान और कुरान की बड़ी गहरी नस्बत है, और वो ये कि कुरान रमज़ान में ही नाजिल किया गया। अगर आप माजी में खुद को कुरान के साथ नहीं जोड़ सकते तो कोई बात नहीं, मगर इस बार खुद को बदल लीजिए। इस वक्त इंसान पर परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ों से लड़ रहा है, मगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारी तमाम परेशानियों का हल और अल जनून का जवाब कुरान पाक में है। लेकिन ये काम इस वक्त हो सकता है जब आप दूसरे कामों की तरफ कुरान पाक को भी अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ू बना लें। दूसरा काम, आप यकीनन रमज़ान में रोज़े रखते होंगे, लेकिन इस रमज़ान में अपने अंदर रोज़ों की मकसद को उजागर कीजिए। और क्या आप जानते हैं कि रोज़े का क्या मकसद है? रोज़े का सबसे बड़ा और अहम मकसद सब्र है। क्या आप अपने अंदर सब्र पैदा कर सकें और इन चीज़ों से सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं बल्कि पूरा साल दूर रह सकें, जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया। आप महसूस करेंगे कि हम रमज़ान में गुस्सा, झूठ, दगाबाजी और धोखे से बचते हैं। तो अगर हम रमज़ान में बच सकते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी भी बच सकते हैं। बस हमें अपने अंदर रोज़े के मकसद को हमेशा ज़िंदा रखना है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। इससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुज़रेगा। तीसरा काम हमें ये करना है कि अपने अल्लाह ताला से राब्ता और ताल्लुक़ मज़बूत करना है, क्योंकि बहैसियत बशर हम तमाम इंसानों से गुनाह होते हैं और हम जब तक ज़िंदा हैं ये गुनाह होते रहेंगे। और इन गुनाहों का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम अल्लाह ताला से ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं। और यकीनन आप भी इस कैफ़ियत से गुज़र रहे होंगे या फिर कई बार गुज़रते होंगे। और सबसे बड़ी बदनसीबी है अल्लाह से दूरी। तो इस रमज़ान को नेमत समझकर अपने अल्लाह ताला से अपनाई गई हर दूरी को ख़त्म कीजिए। अपनी ज़िंदगी में अगर रमज़ान जैसी नेमत पाने के बाद भी हम रब करीम की करीब ना हो सके तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। चौथा काम, इस वक्त घर के बड़े फ़र्द से लेकर छोटे फ़र्द तक हर इंसान मसरूफ़ है। आप सब तमाम काम कीजिए, मगर बस आपको रमज़ान में इन कामों का दौरानिया थोड़ा सा कम कर देना है। यकीनन कीजिए कि आपकी अल्लाह के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए ये ज़ार सी कोशिश आपके वक्त में, माल में और रिज़्क में बरकत डाल देगी। अल्लाह के लिए वक्त निकालो और वक्त पर नमाज अदा करो। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। ज़िंदगी के भाग दौड़, मशक्क़तें शायद हमारी सांसों की रवानी तक साथ रहेंगी, तो फिर क्यों ना हम इसी रमज़ान में अपनी मसरूफियात कम करके कुछ वक्त अपनी आखिरत को दे दें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत करूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। पांचवा काम, हर अच्छा मुसलमान 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही है, मगर तहज्जुद हमारे लिए मुश्किल हो जाती है और अक्सर औकात तो हमारी आदत भी नहीं रहती तहज्जुद अदा करने की। कभी कभार रात को देर से होने की वजह से और कई बार रातों को छोटा होने की वजह से हम उठना गवारा नहीं करते,
مگر رمضان میں ہم اکثر لوگ راتوں کو نہیں سوتے، سحری تک تو ویسے بھی جاگتے ہیں، تو اس وقت کو قیمتی بنا کر تہجد ادا کریں۔ نفس کچھ دن تک تو آپ کو روکے گا اور آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑے گی، لیکن کچھ دن کے بعد پھر آپ کی عادت ہونے لگے گی، اور پھر یہ عادت آپ چاہیں تو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھ سکتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ شب بیداری کی عادت رمضان میں راتوں کی عبادات، تراویح، تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادات کی کثرت کا عادی بنائیں۔ چھٹا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اپنا وقت، کام، مصروفیات اور عبادت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ اپنی ایک روٹین بنا کر خود کو اس کا پابند کر لیں گے تو آپ کے تمام کام ایک ترتیب کے مطابق چلیں گے اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کسی اہم کام کو کرنے سے پہلے یا لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، یوں ہی آپ کو رمضان کو بھی اہم جاننا ہوگا اور ایک بہترین ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ مکمل سعادتیں وصول کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت ماہ رمضان کا تقدس قائم رکھے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ یہ مہینہ ہر سال انقلابی پیغام لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس کے عالمگیر پیغام کی طرف کان دھریں۔ اس مہینہ میں وہ لوگ کامیاب، وہ کامران ہوں گے جو اس کے تمام حقوق اور تقاضوں کو پورا کریں گے اور اپنی آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اختیار کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنی رحمتوں کے خاص مہینے رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنی زندگی میں موجود غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرتے ہوئے اللہ کے اس برزگی والے مہینے میں نازل ہونے والی ہے حد و بے حساب رحمت اور مغفرت اور جہنم سے نجات کے حصول کی تیاری کیجیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام تر کوششوں سے واقف ہے اور اپنی طرف بڑھتا ہوا ہمارے قدم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بقدر ہمیں عطا کیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ تو آپ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تک کوشش کریں گے اللہ پاک اس کے بقدر آپ کو عطا کریں گے، لیکن کوشش تو کرنی ہی ہوگی، قدم تو بڑھانا ہی ہوگا۔ اپنے خالق حقیقی کو یہ تو دکھانا پڑے گا کہ ہم اس کی رحمت اور اس کے ساتھ کے بنا کتنے ادھورے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں بے شمار رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔